नेता इनके खिलाफ बोलता है उनको जेल में डाल देते हैं। आप केजरीवाल को देख लीजिए। आय दुगनी करेंगे, किसान की कोई आय दुगनी नहीं हुई है। खूब बहती है अमन की गंगा तो बहने दो, मत फैलाओ इस देश में दंगा रहने दो। भोला सिंह बीजेपी के नाम से जीता। भोला सिंह को अपनी एक भी वोट नहीं मिली कभी। जो व्यक्ति 5 साल अपना 2000 का नोट नहीं चला पाया, 60 महीने अपना नोट नहीं चला पाया, वो 60 साल सरकार क्या चलाएगा। नोटबंदी घोटाला जो सबसे पहले हुआ, इन्होंने नोटबंदी के नाम पे जो किया, सबसे बड़ा स्कैम घोटाला चला। राष्ट्रीयकरण राज्यकरण बैंक जो है वो 2 तरीके के बैंक है, जो उसी के अंदर 1/3 पैसा राष्ट्रीय राजकरण और राज्यकरण बैंकों से बदला, 2/3 पैसा सीधा राष्ट्रीय राजकोष से बदला, जिसमें सबसे बड़ा घोटाला। आप राफेल घोटाला ले लो, उसमें कितना बड़ा स्कैम हुआ है। अभी जो चला इलेक्ट्रिक बॉन्ड घोटाला है, कितना बड़ा घोटाला। यानी कि अगर इन पे घोटालों की लाइन गिनी जाए, और जो अभी हमारे यहाँ पे कोरोना काल में जो विदेश से भी पैसा आया चिट फंड का, आज तक उसका कोई डाटा नहीं है। रिलायंस वाला है। अच्छा, अभी अगर देखा जाए तो भोला सिंह जो है लगातार चेहरा रहे हैं बीजेपी का, ठीक है। क्या एक भी बार कभी इधर आए हैं, कभी बात हुई है किसी भी तरह? भोला सिंह बीजेपी के नाम से जीता। भोला सिंह को अपनी एक भी वोट नहीं मिली कभी ना। उसका अभी कोई विकास कार्य नहीं। उसका रोल ही नहीं है। रोल तो बीजेपी के नाम से जीतता वो। मोदी जी के नाम पे जीते हैं वो, सिर्फ और सिर्फ। यहाँ कोई भोला सिंह को नहीं जानता। निकाल दो अगर कोई पहचान भी ले। 750 किसान मारे गए, 750 किसान। 1 साल धरना दिया है। MSP दुगना, आय दुगनी करेंगे, किसान की कोई आय दुगनी नहीं हुई है। सिर्फ अपनी आमदनी अडानी और अंबानी की उनकी। आप किससे उम्मीद रख रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ तो आधे BSP से उम्मीद रख रहे हैं, आधे कांग्रेस से रख रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो व्यक्ति 5 साल अपना 2000 का नोट नहीं चला पाया, 60 महीने अपना नोट नहीं चला पाया, वो 60 साल सरकार क्या चलाएगा। अभी तो इतनी चलाई थी ना सरकार जी, अभी तो इतनी चलाई थी। कितने दिन हो गए? कितने अब 2047 में तो देखिएगा पूरा भारत बदला हुआ नजर आएगा। 4 साल में घर से आ सकता है। एक सांसद 75 साल का, 60 साल का, 75 साल का, 80 साल का घर नहीं आएगा क्या? उनको घर भेजने का काम अब क्या इंडिया गठबंधन करेगा। और इंडिया गठबंधन में बहुते लोग जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे अलग हो गए। अब क्या लगता है? मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी पार्टियां हैं। आप पार्टी की काउंटिंग करिए। उत्तर प्रदेश के अंदर संजय निषाद उनके साथ हैं, ओम प्रकाश राजभर उनके साथ हैं, RLD उनके साथ हैं। ED ID का छापा मार के दिखाने का, डरा करके, जैसे बहन जी को शांत कर दिया, ऐसे और पार्टियों को शांत करने का काम कर रही है भाजपा, और कुछ नहीं कर रही। मशीन का दुरुपयोग कर रही है। अच्छा, अपनों को मिला रहे हैं क्या ED के रिजल्ट से अपने मिला रहे हैं। जो नेता इनके खिलाफ बोलता है उनको जेल में डाल देते हैं। आप केजरीवाल को देख लीजिए। जो भी बोला ED के छापे लग जाएंगे। सुनिए, इसलिए कोई भी नेता बोलने, आप बच के रहिएगा, कहीं यहाँ ऐसा ना हो कि नहीं, हमने मजदूर आदमी, हमें क्या बंद करेंगे। तो क्या लगता है, मतलब बीजेपी चुप करवा रही है? कांग्रेस लाओ देश बचाओ, सिर्फ कांग्रेस लाओ देश बचाओ। अगर देश नारा को तो कई बार दिया गया था, लेकिन कांग्रेस आई है ही नहीं। ये धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं, राम मंदिर के नाम पे ले रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं काम करा। राम को या ला सकते हैं, भगवान को ला सकता है ये? भगवान तो खुद अपना में भगवान है। ये झूठ बोलते हैं कि राम को हम लाएं। राम को कैसे लियांगे? ये भगवान को ला सकता है? ये झूठ बोल रहे, धर्म के जाति के नाम कर रहे। इससे पहले कोई नहीं था। कांग्रेस ने सत्ता चलाई, कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट ही नहीं मांगा। आर्टिकल 370 के बारे में भी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 370 हटाने की भी बात जो है बीजेपी कर रही है, क्या कहेंगे? 370 हटाने से आपको या हमें क्या फ़ायदा मिला? कुछ मिला? वहाँ जो लोग हैं, क्या हमें या किसी को जो है वहाँ किसी चीज़ का लाभ मिला? जो वहाँ लोग हैं वही जानेंगे ना, हमें तो वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा। अच्छा, 3 तलाक की भी बात करते। 3 तलाक से भैया महिलाएं बहुत खुश रहीं, बहुत सारी तस्वीरें सामने आई, बहुत सारे लोग, सब उन्हीं के लोग थे। सब उन्हीं के लोग थे। कोई नहीं था मुस्लिम लेडीज, कोई नहीं थी। 1 मिनट, इसके ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुस्लिम औरतों ने खुद एजिटेशन किया था हजारों जगह, जो मीडिया ने नहीं दिखाया था। और ट्रिपल तलाक कोई मैटर नहीं है, ये इंटरनली मुस्लिमों का अपना मैटर है, ना कि देश का मैटर है। ये देश के जो मैटर है ना, उस देश के मैटर को सुलझाइए। ये पार्टी सरकार जो है, जो देश के मैटर है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार, इस पर काम क्यों नहीं करती है? विकास कार्य कहाँ है? भी सिर्फ कागजों में और ख्वाबों में और तस्वुर में, कहने का ये विकास कार्य दिखाए जा रहे हैं। सच्चाई में क्या, हकीकत में क्या, हमसे बेहतर आप जानती हैं। एक परिवार कब टूटता है? मैं आपको बताऊं, एक परिवार जब टूटता है, जब महंगाई की मार की वजह से जो व्यक्ति अपने घर पर सामान ले जाकर नहीं रखता है, उसकी वजह से परिवार टूटता है। आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, माँ अपनी सामान के लिए अलग कहती है, वाइफ अपने सामान के लिए अलग कहती है। इस वजह से परिवार टूटता नज़र आता है कि, और इसी वजह से तलाक जैसी स्थिति में नौबत आती है, क्योंकि उनमें जब झगड़ा होता है आदमी तलाक तक की स्थिति में पहुंच जाता है। अगर महंगाई नहीं होगी और सामान टाइम से आएगा, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तो तलाक जैसी स्थिति आने की नहीं। और कोरोना काल में मैम, कोरोना काल में देश की स्थिति
देश की स्थिति किसी से छुपी नहीं कोरोना काल के अंदर। जो मजदूर, जो उत्तर प्रदेश के, बिहार के, बंगाल के जो मजदूर हजार हजार किलोमीटर पर दूर दूर जाकर अपना काम करते थे, अपनी मजदूरी करते थे, जब कोरोना काल के अंदर माननीय मोदी जी ने जब एक साथ बैन कर दिया, पूरे भारत को ब्लॉक कर दिया, तब वो लोग अपने सर पे अपना चूल्हा रख के अपने बच्चों को अपने कंधों पर, अपनी पीठ पर लादकर 1-1 किलोमीटर का सफर तय किया उन्होंने। लेकिन बस भी एक तो मिनट, थी। बस थी सिर्फ कांग्रेस के राहुल गांधी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनका कोई ख्याल नहीं रखा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी देश के अंदर। उनके दिलों से पूछो, जिनके जख्म दिल पे थे, मरहम रखने का काम माननीय राहुल गांधी ने किया था। आप जो धारा 370 की बात कर रही हैं, इसमें आर्टिकल ए और बी है, इसमें बी को हटाया गया, ये आज भी बरकरार है। और बी में हटाया गया था सिर्फ वहाँ अडानी को वहाँ ज़मीन खरीदने के लिए। मैं खुद आर्मी में रहा, और धारा 370 अगर ऐसी देश के लिए कोई फ़ायदेमंद होती तो इंदिरा जी बहुत पहले हटा जाती उसे, लेकिन वो इसलिए थी कि अगर वहाँ बाहर का कोई आता है, क्योंकि गुलाम कश्मीर और आज़ाद कश्मीर, गुलाम कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में, आज़ाद कश्मीर है हिंदुस्तान के हिस्से में, वहाँ की दोनों की जो है वहाँ डोगरी भाषा बोली जाती है, यानी कि पंजाबी और उर्दू और हिंदी का मिक्सचर है, तो वहाँ की भाषा एक है सेम। लेकिन वहाँ का ये धारा 370 ही एक ऐसी चीज़ थी जिसमें उन्हें दोनों को पहचानने में आसानी होती थी फोर्स को। इन्होंने तो और धारा 370 आर्टिकल बी हटा के फोर्स को खतरे में डाल दिया है। काहे काका, आप किसे वोट देंगे, किस मुद्दे पर वोट देंगे? हम तो खुद ही परेशान हैं। काहे का हो गया? आज तक ना राशन कार्ड बना ना कुछ बना। हम तो राशन कार्ड अभी तक नहीं बना आपका? हमने 10 फेरे वो दे दिया राशन कार्ड के लिए, बाकी कागज सब वो हो जाते हैं, मिलता ही नहीं। नहीं मिलता ना। शिकायत नहीं आज हुई? तक भी नहीं, सिलेंडर वगैरह कुछ भी कुछ नहीं। आज तक ना सिलेंडर में कोई चीज़ नहीं कितने बच्चे हैं तुम्हारे घर में? है। एक लड़की है, एक लड़का। क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो? हाँ, अच्छा। और मजदूरी में भी वो जहाँ करता हूँ वहीं पैसा मर जाए, क्या करूँ, मजबूर हूँ। इसीलिए जो ये इलेक्ट्रिक चला है तो वोट नहीं देंगे? हाँ, वोट नहीं देंगे? वोट तो मुझे देनी नहीं है। नहीं देनी, निराशा हो चुकी है। वोट, और इसे यहाँ इसके लिए तो वोट है ही नहीं मेरी। भाजपा को भाजपा के लिए वोट नहीं है मेरी। नहीं है? नहीं। अच्छा, क्यों, क्या? और ना आज तक दी मैंने। नहीं, आज तक नहीं दिया। जब हमारे लिए कुछ है ही ना, तो हम का वोट दें इसे। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ ना हो रहा, भाजपा कुछ ना कर रही, तो अभी दूसरा किसी को मौका दोगे कि नहीं दोगे आप? मौका जो देंगे, अब जो हमें सही लगेगी सरकार उसे देंगे। कौन सी सही लगेगी? इतने सारे लोग बैठे, इतनी सारी बातें। बीजेपी को तो हमें देना ही नहीं है। बीजेपी को नहीं देना है, काका को वोट काका ने तय कर लिया है। आप बताइए, आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दे यही है मैम, शांति बनेगी देश में, रोजगार मिलेगा तो राहुल करा सकता है, विश्वास है राहुल, और जल्दी कराएगा। अगर वो बन गया तो जल्दी कराएगा। जिस चीज़ से पीड़ित है, हमारा युवा पीड़ित है, वो काम उसकी नज़र में है, वो सबसे पहले रखा है। अच्छा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार चाहिए? सरकार ऐसी जो जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में अस्पताल लाभ है, रोजगार लाभ है, लोगों की सर्विस लाभ है, और जो मजदूर आदमी उनके लिए काम लाभ है। ये ना लाभ है कि जितना 70 साल में इंदिरा ने लूटा, उससे दुगना तुमने 10 साल में लूट लिया। समझे जी? उनके खिलाफ कोई, बीजेपी खिलाफ कोई कह देना, बीजेपी मुर्दाबाद, उसके खिलाफ रिपोर्ट हमारे बड्डा बाजितपुर बराबर में ही है। वहाँ जो 3-4 लोग बंद पड़े नारे के ऊपर ही, इतनी तानाशाही। कोई ठाकुर साहब ये कह देना भाई बीजेपी गलत कर रही है, तो ठाकुर साहब भी देशद्रोही हो गए। पंडित जी कहते हैं जी भाई बीजेपी गलत कर रही है, नहीं भाई ये भी देशद्रोही है, पाकिस्तान में जो, यानी कि बीजेपी को जात विरासत से मतलब ही ना, जो भी उसके खिलाफ बोल के बूझ ले वही देशद्रोही है बीजेपी का। अच्छा, मतलब ये है कि कांग्रेस कोई जातिवाद नहीं करती है? कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस ने सब धर्मों को, सारे धर्म के आदमियों को एक जोड़ के एक सामान जो है कांग्रेस जो है, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से, देश जब से आज़ाद हुआ, ये गांधी जी का देश है, ये सावर का देश नहीं है। ये सब जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सुभाष चंद्र बोस जैसा देश उन्होंने जो इसे जो है बनाया, सींचा है। उन्होंने अपने इस आज़ादी के लिए खून दिया है। तो उन लोगों को, इन ताकतों से हमें लड़ना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सियाना विधानसभा पर आई और आपने हमारी आवाज़ सुनी, वरना हमारी तो मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसा आप लोग हमारा सहयोग नहीं, हमें आप बिक चुके हैं, हर आदमी के ज़बान पे कि मीडिया बिक चुकी है। तो आप, हमें बहुत अच्छा लगा, हम धन्यवाद करता हूं मैं आपको कि हमारे बीच आई और हज़ारों आदमी यहाँ खड़ा है, ये देख रहा है कि देश कहाँ जा रहा है। ये देश को आज़ाद कराया उन लोगों ने, आज ये मालिक हो रहे हैं।
और ऐसी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ, एक शेर सुनाता हूँ। खूब बहती है अमन की गंगा तो बहने दो, मत फैलाओ इस देश में दंगा रहने दो। अरे भैया, नफरत वाला नहीं है ये देश। हम लोग जो है खाना खाते हैं इनके घरों में जाके, हम दिवाली मनाते हैं इनके घर जाके, हम होली मनाते हैं, हमारे यहाँ ईद पे हमें मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। ये वो देश है। ये देश ऐसा है कि हर 100 किलोमीटर पे यहाँ जो है ज़बान बदल जाती है। यहाँ जो है गंगा जमुना की तहजीब है जहाँ आप घूम रही हो। यहाँ ये ऐसा देश है। अब लाके खड़ा कर दिया कि मोम लिमचिम हो रही हैं, रिपोर्टें हो रही हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं। ये वो देश नहीं है, ये ऐसे चलने वाला देश नहीं है ये। अगर इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम होता तो ये देश आज आज़ाद नहीं होता। यहाँ हिंदू मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ जब बिगुल बजाया आज़ादी का, तो जब देखा अंग्रेजों ने कि भारत का हिंदू और मुसलमान एक थाली में खाना खा रहा था, उसी दिन उन्होंने बस्तर समेट लिया था कि अब इस देश में तुम्हारा दाना पानी उठ गया। मुखबरी कर रही थी उस टाइम, जब मुल्क आज़ाद कर रहे थे, हमारे शहीद लोग रहे थे। और आप जो कह रही हैं ना, अभी बैठे हुए हैं वहाँ। अब आखिरी सवाल लेंगे बुलंदशहर से, अब की बार जनता किसे वोट देने वाली है? जोर से बोलना, एक बार फिर से। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, 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 इंडिया गठबंधन को। तो देख लिया आप लोगों ने कि बुलंदशहर की जनता जो है इस वक्त इंडिया गठबंधन के पक्ष में नज़र आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी और बीएसपी और जिस तरह से इंडिया गठबंधन का मुकाबला जो इस वक्त बुलंदशहर में देखने को मिलेगा, वो तो आखिरकार 4 जून को पता ही चल जाएगा कि आखिरकार जनता ने किसको सबसे ज़्यादा वोट दिया है और जनता ने किसका फैसला जो है इस बार चेहरे पर अपना दाव लगाया है।